ब्रेक के बाद एक बार फिर से मौजूद हूं मैं सुनीता, लेकर आपके लिए कुछ खास। आज हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप की। हम रोज आपको तरीके बताते हैं कि कैसे आप सक्सेसफुल हो सके, कैसे आप कामयाबी पा सकें, लेकिन सिर्फ नौकरी में ही क्यों ना हम दूसरों को नौकरी दें और उस लायक बने। इन तमाम बातों पर आज हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ हमारे खास मेहमान, काउंसलिंग एक्सपर्ट और बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डायरेक्टर प्रोफेसर संजय बियानी जुड़े हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कैसे बन सकते हैं आप एक कामयाब एंटरप्रेन्योर। वेलकम सर। सर, आज तक हमने बात की है, लोगों को टिप्स दी है, स्टूडेंट्स से ये हमने साझा किया है कि कैसे आप अपनी जॉब में सक्सेसफुल हो सकते हैं या जॉब अचीव कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप की। अगर हम इसे ऐसे ले, एंटरप्रेन्योरशिप वर्सेस करियर या जॉब, तो आप इसे कैसे डिस्क्राइब करेंगे? आज के समय का बहुत ही इम्पोर्टेंट करियर सिनेरियो है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का हिंदी मतलब होता है साहस, यानी करेज। और एंटरप्रेन्योरशिप का जो हमारा मतलब है वो बिजनेस से मतलब है। बिजनेस के कंटेक्स्ट में अगर आप पैशनेट है, आप में उत्साह है, आप में उमंग है, आप में मस्ती है और आप बार बार ये बोलते हैं मैं हूं ना, आप जिम्मेदारी लेने वाले व्यक्ति है, आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। एंटरप्रेन्योर वो है जो सोसाइटी बदल देता है। एंटरप्रेन्योर वो है जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर देता है। सो अगर कोई यूथ अगर एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोच रहा है तो मुझे लगता है वो बिल्कुल सही रास्ते पर है, क्योंकि ये पूरी अगर हमारी देश की गरीबी मिटेगी और हमारे देश में प्रॉस्पेरिटी आएगी तो वो ब्यूरोक्रेट के कारण नहीं, वो एंटरप्रेन्योर के कारण, जो अपने आप में एक एंटिटी है, जो अपने आप में 100, 500, 1000, 2000 और 5000 लोगों को अपने साथ जोड़कर आगे बढ़ने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि करियर और एंटरप्रेन्योरशिप को अगर मिला दिया जाए तो हमारे देश की सारी प्रॉब्लम्स जो है, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड बात हो, इकोनॉमिक्स अपलिफ्टमेंट की बात हो, ये सब सीनेरियो हमारा बड़ा आसानी से बदल सकता है। तमाम चीजें बदल सकती है, लेकिन लोग हिचकिचाते क्यों हैं, डरते क्यों हैं? हम जॉब्स के पीछे तो भागते हैं, लेकिन अगर एक एंटरप्रेन्योर हम बनना चाहें तो क्यों हम अपने कदम पीछे खींच लेते हैं? मुश्किलें क्या? देखिए, एक बहुत मजेदार इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो लोग अधिक पढ़ गए वो लोग बंध गए, वो लोग जॉब से बंध गए, वो किसी एक विचार से बंध गए, वो एक थीम से बंध गए। और हमने देखा है कि जितने भी बड़े एंटरप्रेन्योर बने, यदि उनकी लिस्ट बनाई जाए तो ये वो लोग ही थे जिन्होंने कम पढ़ाई की और अपने दिल की बहुत ज्यादा सुनी। चाहे आप बिल गेट्स की बात करिए, चाहे स्टीव जॉब्स की बात करिए, चाहे आप धीरू भाई की बात करिए, चाहे आप अनिल अग्रवाल साहब की बात करिए, ये वो लोग थे जिन्होंने कुछ ठाना और वो चल पड़े। उन्होंने परवाह नहीं की कि वो मास्टर्स कब होंगे, वो पीएचडी कब होंगे। मुझे लगता है कि ऐसे लोग जो कि बहुत उत्साही लोग हैं और जो लोग लॉ ऑफ कर्मा पे बिलीव करते हैं, जिनको लगता है कि हम कुछ करेंगे तो इस धरती के ऊपर कुछ होना है और जिनके स्ट्रांग कन्विक्शन है, वो लोग एंटरप्रेन्योरशिप में जाए तो बहुत आसानी से वो अपना। लेकिन जनरली आपने इन कुछ लोगों का जिक्र किया है जो कि बहुत बड़े नाम है, खासतौर पर अगर बिजनेस की दुनिया में बात करें तो। लेकिन अगर आम लोगों के लिए ले, अगर कोई एक एमबीए का स्टूडेंट है, वो चाहता है कि हाँ मैं कुछ रन करूं, मैं कुछ सेटअप करूं, वो किन बातों से डरता है? देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जब ये चीज इतनी आसान है और हमारी कंट्री और हमारी इकोनॉमिक्स इतनी आसानी से बदल जाएगी तो ये चीज हो क्यों नहीं रही है? तो मैं आपको बताऊं, लोगों को डर लगता है, फेलियर का डर। और ये फेलियर का डर के कभी कारण है, फेल कोई हो नहीं सकता, फेलियर के भी कारण है। और 90% एंटरप्रेन्योर फेल हो जाते हैं, ये भी हकीकत है। अब मैं जरा आपको ब्रेकअप बताता हूं। जो 100% डाटा है उसमें से 90% जो लोग फेलियर है उनमें आधे तो यानी 45% आप कह सकते हैं, 45% लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो थिंकिंग करते हैं और विदाउट एक्शन रह जाते हैं, यानी सोचते हैं पर कर नहीं पाते, बस सोचते ही रह जाते हैं। बनना चाहते हैं पर वो सोचते सोचते उनकी जिंदगी निकल जाती है। यानी तो करने से डरते हैं, सच्चाई से पीछे भागते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो 45% लोग तो मैदान से वैसे आउट हो गए। फिर बाकी 45 लोग कर जाते हैं पर सोचना भूल जाते हैं, यानी बिना सोचे, बिना लर्निंग के आप बिजनेस में बिना किसी प्लानिंग के उतर गए। ना आपने कहीं प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस गेन किया, ना आपने किसी की बायोग्राफी पढ़ी, आपको पता नहीं किसी ने बोला और कहीं से पैसा आया और आपने उसको लगा दिया। ये ऐसा ही है जैसे कि बिना तैरने सीखे आप समुद्र में कूद गए तो आप मरना ही है आपको, उसका तय है, उसमें यूनिवर्स आपकी मदद नहीं कर सकता। मुझे लगता है 45% लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो एक्शन करते हैं पर सोचना भूल जाते हैं। अब ये जो 10% लोग रह गए, ये वो लोग होते हैं जो 3 स्टेप्स पूरी करते हैं। पहले थिंकिंग है, उसके बाद में उसका एनालिसिस है और उसके बाद में एक्शन है। थिंक, सोचा, उसका विश्लेषण किया, उसके लिए एक्सपीरियंस गेन किया और उसके बाद एक्शन किया। अगर ये तीनों एक साथ किए जाए
तो मुझे लगता है फिर सक्सेस रेटिंग कुछ डिफरेंट ही होगी। इस जो 10% कैटेगरी के लोगों की आपने बात की, आपने कहा पहले वो सोचते हैं, फिर उसे एनालाइज करते हैं और तब एक्शन लेते हैं, ये पूरा प्रोसेस आखिर कैसे होना चाहिए? ये आपने बताया कि अब इसके अंदर अगर देखें थिंकिंग और एक्शन, अब बीच में आ गया एनालिसिस। तो ये एनालिसिस जो है बेसिकली इसमें 3 स्टेप्स जो मुझे लगता है कि 3 बातें हमारे को समझ लेनी चाहिए। सबसे पहले हम क्या करें, हम चीजों को ऑब्जर्व करें हमारे आसपास जितने भी एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योर आइकॉन है, उन लोगों को हम देखें, उनकी बायोग्राफी पढ़े, उनसे अगर इंटरव्यू लेने का मौका मिले तो उनसे इंटरव्यू लें। सो अगर हम लोगों ने उनके एक्शन को देखा, उनसे हमारा इंटरेक्शन हुआ, उनसे हमारी वार्तालाप हुई, उनके बारे में हमने विचार किया, उनकी अच्छाइयों को देखा, उनकी कमजोरियों को देखा, उनके एटीट्यूड को देखा, उनके सोचने के तरीकों को देखा, तो अगर वो सब बातें आपने देखी और उसके बाद में फिर आप कोई डिसीजन करते हैं, उसके बाद में आप उसे अंडरस्टैंड करते हैं कि ऐसी सिचुएशन अगर मेरे लिए आए तो मैं क्या करूंगा, और आप उसे फिर उसको अंडरस्टैंड करते हैं, अपने रिसोर्सेज से अपने एप्टीट्यूड के साथ उसे मैच करते हैं और उसके बाद में फिर आप एक्शन करते हैं, तो मुझे लगता है दिस इज द राइट वे। अगर इसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम ले लें, डेवलपिंग कंट्री है हमारी, अगर अर्थव्यवस्था की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, वो भी अभी डेवलप हो रहा है। मौजूदा समय में कैसे हमें ये पूरा एक्शन प्लान करना चाहिए? आपने जो 3 स्टेप्स बताए उसे कैसे इम्प्लीमेंट करें? आपने बहुत सही बोला। सबसे पहला इम्प्लीमेंटेशन तो मैं बताता हूँ, एक छोटा सा आइडिया जो पूरी सोसाइटी को बदल दे। आज हम देखते हैं अभी मैरिज के सीजन स्टार्ट हो गए, लोग बाग अपने बच्चों की शादियां कर रहे हैं और शादियों में 30 और 40 लाख रुपए वो लोग रिसेप्शन पे खर्च कर रहे हैं। कितना अच्छा हो ये दिखावे को बंद किया जाए, वो लोग सिर्फ एक सिंपल रिसेप्शन करे 5 और 10 लाख रुपए जिसमें खास रिलेटिव को बुलाए और 25 लाख का एक चेक बनाकर एट द टाइम ऑफ मैरिज अपने बच्चों को दें और बोले बेटा इस 25 लाख के तुम 50 लाख करो और तुम अपना ऑफिस करो और 2 साल रिस्क लो और रिस्क लेकर तुम अगर उसमें हारे तो भी सीखोगे और जीते तो मुकद्दर के सिकंदर बनोगे। लेकिन ऐसा होता नहीं हमारी सोसाइटी में। और अगर इसी जगह अगर इसी स्टेप को ले लिया जाए और इसी एक्शन के ऊपर काम करना चालू कर दें, हर फादर अपने बच्चों को विरासत में जो है एक रिसेप्शन देने की जगह एक चेक दे जो एंटरप्रेन्योरशिप के अकाउंट में हो, तो मुझे लगता है कि वो अब इंजीनियर बना, MBA किया, लेकिन उसके पास पूंजी नहीं है, कैपिटल नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, अब वो एंटरप्रेन्योरशिप चाहे तो भी कैसे करे। तो एक जॉब बहुत अच्छा एक तरीके से मैसेज और एग्जाम्पल आपने दिया है, क्योंकि हमारी सोसाइटी को इस बारे में भी सोचना चाहिए। हम यहाँ करियर की बात कर रहे हैं, यंगस्टर्स की बात कर रहे हैं, बट सोसाइटी पर भी ध्यान देना चाहिए। एक आखिरी सवाल, कुछ शब्दों में इसका आंसर चाहूंगी क्योंकि समय की कुछ कमी है हमारे पास। आप खुद एक एंटरप्रेन्योर हैं, आपने तमाम चीजें बताई, तमाम मुश्किलें बताई, उसको हैंडल करने का तरीका आपके नजरिए में क्या है? देखिए, मैंने कहा ना, ये हिम्मत का काम है, साहस का काम है, और हिम्मत के लिए तो लॉर्ड कृष्णा और लॉर्ड गणेशा सभी एक ही बात कहते हैं। लॉर्ड गणेशा कहते हैं राइट हैंड से एक्शन और दूसरे में रिएक्शन। लॉर्ड कृष्णा कहते हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते। अगर आपको लॉ ऑफ कर्मा पे बिलीव है, यदि आपको एक्शन की थ्योरी में बिलीव है, यदि आप भाग्यवादी नहीं है, तो मुझे लगता है फिर ये आपके लिए राह आसान है, आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। पर जिसमें इतना जुनून हो, इतना डिटर्मिनेशन हो और इतना फेलियर को बर्दाश्त करने की क्षमता हो, वो लोग ही इस जगह अपना करियर आजमाए, अदरवाइज नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि हमने भी एक छोटा सा ड्रीम लिया, उस ड्रीम से हमने आज से 20 साल पहले अपना करियर स्टार्ट किया। वो बहुत ही छोटे वे में और 2 बच्चों के साथ उस करियर को स्टार्ट किया गया था। फिर धीरे धीरे हमने लगातार मुसीबतें आती रही, उन मुसीबतों को हम करते रहे और उन मुसीबतों ने ही शायद जिंदगी में सबसे ज्यादा हमें सिखाया। बिल्कुल, यानी कि हारना नाकामयाबी नहीं है, बल्कि उस हार से डर जाना नाकामयाबी है। बल्कि मैं ये कहूँ कि हार को हरा देना एंटरप्रेन्योरशिप है। अगर आप फेलियर से आगे निकल जाते हैं और किसी ने सही कहा, डर के आगे ही जीत है। सो अगर आप लगातार हारने का हौसला रखते हैं तो आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर बियानी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उम्मीद है आज जो भी बातें आपने सुनी, एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या कुछ क्वालिटीज चाहिए उसे अगर समझा है तो खुद के टैलेंट को पहचानिए, डर को पीछे छोड़िए और आगे बढ़िए। दुनिया आपकी होगी। नमस्कार।